वैसे एक बात तय है कि अगर वो इस कार्यक्रम में चले जाते तो जिस तरह से अशोक चव्हाण की तबीयत खराब चल रही है वैसी उनकी भी तबीयत खराब हो जाती। तो साफ है कि ये नाराजगी कांग्रेसियों के लिए बड़े मायने रखती है। तभी तो केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने अमिताभ बच्चन से किनारा करने में अपनी भलाई समझी। सवाल यह भी उठता है कि कभी एक साथ उठने बैठने वाले दोनों परिवार आज एक दूसरे को लेकर बेरुखी की आग से गुजर रहे हैं। जिन परिवारों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी आज उनके बीच चौड़ी खाई पैदा हो गई। तस्वीर दिल्ली की है। एक समारोह में अमिताभ बच्चन अतिथि थे, लेकिन पास की कुर्सी पर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश नहीं, उनके नाम का स्टिकर दिख रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश शायद मुंबई में बिग बी और अशोक चव्हाण की इन बवाल मचाती तस्वीरों से पहले ही चौकन्ने हो चुके थे। खाली कुर्सी से आश्चर्य इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि अमिताभ और कांग्रेस या गांधी परिवार के बीच संबंधों की कहानी किस दौर से होकर गुजरी है, इतिहास इसका गवाह रहा है। पिछले कई दशकों ने यह दिखाया है कि बॉलीवुड की इस सबसे बड़ी शख्सियत और कांग्रेस का रिश्ता मिठास के किस चाशनी के साथ शुरू हुआ था और अब कड़वाहट के किस मुकाम तक पहुंच चुका है। 1940 के दशक से शुरू हुआ रिश्तों का दौर 1984 में परवान पर था, जब राजीव गांधी की पहल पर बिग बी ने इलाहाबाद से सांसद बनकर दिल्ली का सफर तय किया। ये वो वक्त था जब दुनिया राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती की कस्में खाया करती थी। लेकिन बोफोर्स तोप सौदे के ग्रहण से पैदा हुई खाई के अंधेरे ने बिग बी और गांधी परिवार के बीच पीढ़ियों पुराने प्यार पर कालिख पोत दी। बिग बी ने राजनीति से अलगाव का फैसला किया और गांधी परिवार से दूरियां बढ़ती गई। हालांकि इसी दौर में ये तस्वीर भी सामने आई जब प्रियंका गांधी की शादी में खुद अमिताभ ने 10 जनपद के बाहर हाथ जोड़कर मेहमानों का स्वागत किया था। जब बिग बी की कंपनी एबीसीएल घाटे में चल रही थी और बच्चन परिवार की आर्थिक हालात थोड़ी नाजुक हो गई थी, उस वक्त भी गांधी परिवार का उन्हें सहारा नहीं मिला। इसकी टीस हर वक्त जया बच्चन को परेशान करती रही। एक्सपीरियंस है, ये मैं देख चुकी हूँ। जब अमिताभ जी और हमारा परिवार बहुत तकलीफ में थे, बहुत भारी संख्या से जीतने के बावजूद किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हालांकि बॉलीवुड के शहंशाह ने कभी भी गांधी परिवार के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोली, लेकिन कुछ अलग तरीके से इतना जरूर कहा कि दोस्ती और दुश्मनी के फैसले का हक गांधी परिवार को ही है। वो राजा हैं, हम रंक हैं। राजा निर्धारित करेगा कि किसके साथ उसको संबंध बनाना है, किसके साथ उसको दोस्ती निभानी है। रंक नहीं निर्धारित कर सकता। हमारा स्नेह, हमारा प्यार, हमारा आदर उस परिवार के लिए हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि वो इस रंक के साथ अपना रिश्ता बनाए रखेंगे या नहीं। जून 2006 में दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की खाई उस वक्त और चौड़ी हो गई जब अमिताभ और जया के खिलाफ इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया। बच्चन परिवार ने आरोप लगाया कांग्रेस पर। जया बच्चन की राज्यसभा की सदस्यता पर किचकिच को लेकर भी कांग्रेस से बच्चन परिवार की दूरियां और बढ़ती चली गई। दोनों परिवार खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। गांधी परिवार 40 साल से राजनीति में है। भारत के लोग जानते हैं कौन किसको धोखा देता है, किसने कौन काम करता है, कौन धोखा देता है। हमें बोलने की जरूरत नहीं। रिश्तों का आकार कब कौन सा करवट लेगा कोई नहीं जानता। जिस तरह से दोनों परिवारों की बनती बिगड़ती कहानी अब तक सामने आई है, दोस्ती और नाराजगी के इस खेल का अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। आज तक ब्यूरो।